एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा। आज के हमारे टॉपिक का नाम रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री का थोड़ा सा टफ भी रहता है, इजीली जो है समझ नहीं आता, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर जो है वो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, इसमें कुछ पार्ट हम इस वीडियो में करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, यानी जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से जो सेल है हमारा वो किसी भी एनर्जी को, केमिकल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिक को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो सारी जो रिएक्शन होती है, वो जो केमिकल रिएक्शन होती है, उसकी स्टडी करी जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पे क्या आएगा, केमिकल रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी उन केमिकल जो रिएक्शन होती है उनकी स्टडी करी जाएगी जो हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज करी जाती है। तो यहाँ पे क्या होती है, अलग अलग हमारे सेल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं। एक सेल तो होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक अनदर सेल की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें उनमें क्या होता है, रिएक्शन फॉर्म होती है, केमिकल रिएक्शन, फिर उसी से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हम दोनों टाइप के सेल जो है उनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा रहता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो इसके लिए जो सेल रहता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। मीन्स क्या रहेगा, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा सेल यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है। यहाँ पे दो तरह की हमारी रिएक्शन होती है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करें तो वो क्या होता है, उसमें हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करने की नीड नहीं होती, जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है वो अपने आप ही होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसे हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है अगर हमें वो रिएक्शन करवानी है। तो अगर उसको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो रिएक्शन जो वो कंप्लीट नहीं होती। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड करवानी पड़ती है पहले, तब जाकर के वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी उसको बैटरी से जोड़ा जाता है इस सेल को। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है। एक हमारा नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि जो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसी को गैल्वेनिक सेल बोला जाता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इस चैप्टर में ज़्यादातर हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, जो भी हम केमिकल यूज करते हैं वो अपने आप रिएक्शन करके वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ध्यान रखना, केमिकल, देखो नाम से ही पता चल रहा है, केमिकल नाम आ रहा है इसमें, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, और जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो किस तरह से बनाया जाता है। तो हम दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जब हमने एक कंटेनर लेकर के हम दोनों इलेक्ट्रोड उसी में डीप करते हैं, तो वो जो सेल बनता है फिर उसको बैटरी से जोड़ देते हैं इस तरह से, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अगर आपको एक कंटेनर मिलेगा कहीं भी, उसी में दोनों इलेक्ट्रोड जो है, एनोड और कैथोड, डिप कर रखे हैं, इसका मतलब वो कौन सा सेल रहेगा, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
और इसमें ये भी ध्यान रखना है, जो हमारा एनोड होता है उस साइड पॉजिटिव चार्ज रहेगा और जो कैथोड होगा उस साइड नेगेटिव चार्ज रहता है। जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें ये चेंज हो जाते हैं साइन। ये ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगा उसमें एनोड प्लस रहेगा, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे रहेगा, और कैथोड की तरफ नेगेटिव चार्ज रहेगा। यानी एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और कैथोड जो है वो क्या रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये ध्यान रखना है। और जो सेल में जो रिएक्शन होती है, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो उनमें दो प्रोसेस होता है हमारा, एक ऑक्सीडेशन होता है और एक रिडक्शन होता है। दोनों जो होती है साथ साथ चलने वाली प्रोसेस होती है। इसको ओवरऑल रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है और एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है। इस पे जो रिएक्शन होगी उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हैं, और इस पे जो रिएक्शन होगी उसको रिडक्शन रिएक्शन या हाफ सेल रिएक्शन हम इसको बोल देते हैं। तो हाफ रिएक्शन इस सेल जो इलेक्ट्रोड होता है उस पे होती है, और हाफ सेल हमारा एक इलेक्ट्रोड पे होता है। तो दोनों को अगर ओवरऑल मिला देते हैं तब हमारी जो है ओवरऑल सेल रिएक्शन निकल कर के आती है। तो एक साथ अगर हम बात करेंगे तो जो हमारी केमिकल यहाँ पे रिएक्शन होती है उसमें कौन सी प्रोसेस चलती है, रेडॉक्स रिएक्शन चलती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड पे होने वाली प्रोसेस होती है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो ऑक्सीडेशन जिस भी इलेक्ट्रोड पे हो रहा है उस साइड में जो इलेक्ट्रोड होता है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका इंक्रीज हो जाएगा। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है वो इलेक्ट्रोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और उसके ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पे बढ़ जाते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो रिड्यूस हो जाते हैं, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होती है, जो सेल होता है उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। जो ऑक्सीडेशन होता है वो एक इलेक्ट्रोड पे होता है, दो इलेक्ट्रोड हमने यूज किया है, और जो रिडक्शन होता है वो दूसरे इलेक्ट्रोड पे होता है, और दोनों रिएक्शन को मिलाकर के हम क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। तो जो अगर हमने एक कंटेनर यूज किया और उसमें दोनों इलेक्ट्रोड डिप करें तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाता है। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग कंटेनर यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। और यहाँ पे जो साइन हमारा रहेगा, यानी एनोड पे यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा और कैथोड पे पॉजिटिव साइन रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक सेल एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा और एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा, यानी हाफ सेल रिएक्शन एक इलेक्ट्रोड पे होती है और हाफ सेल रिएक्शन एक इलेक्ट्रोड पे होती है। और जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें क्या किया जाता है, जैसे दो अलग अलग कंटेनर लेंगे हम, और जिस मेटल का हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिया है उसी मेटल के करस्पॉन्डिंग या उसी के रिलेटेड हमने क्या लेना है, यहाँ पे उसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। तो जिंक लिया है इलेक्ट्रोड जो है, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट का हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को हमने वाटर में डिजोल्व किया है, उसको हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया उसका। और जब भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, घोला जाता है उसको, तो वो क्या होते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो जिंक रहेगा वो आयंस की फॉर्म में रहेगा। और जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसमें एक एक तो बाहर का दो सर्किट यहाँ पे बनते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को वायर से जोड़ा जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। और एक हमारा सर्किट बनाया जाता है अंदर की तरफ जिसको हम साल्ट ब्रिज बोलते हैं। साल्ट ब्रिज क्या होता है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, एक जेली लाइक सॉल्यूशन इसमें भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का जेल जैसा जो इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है। और ये क्या करता है, दोनों तरफ अगर किसी भी तरफ जो आयंस है उसकी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो रही है तो वो उसको क्या करता है, बैलेंस बनाता है, उसको मेंटेन रखता है, ताकि हमारी जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू चलती रहे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे एक साइड जो आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, एक साइड बढ़ती जाएगी, तो वो रिएक्शन कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाती है। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। साल्ट ब्रिज में हम इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उसमें डाला जाता है, ताकि वो क्या करेंगे, प्लस और माइनस में टूटेगा, और जिस साइड माइनस की जो कंसंट्रेशन है नेगेटिव चार्ज की तो वो बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव उस साइड भेजेगा। और जिस साइड अगर हमारे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं तो फिर नेगेटिव चार्ज वाले जो हमारे पार्टिकल रहते हैं वो उसके साइड वो भेजेगा, तो उसकी जो
कंसंट्रेशन है नेगेटिव पॉजिटिव उसको मेंटेन रखता है ताकि हमारी रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहे। तो यहाँ पे क्या होता है जिंक वाली पे, तो ये हमें ध्यान रखना है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें एनोड की तरफ हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, यानी जिंक जो है हमारा इस फॉर्म में प्रेजेंट है और इस फॉर्म से क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, रिलीज करेगा और ये जिंक +2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसका क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, यानी इसका क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने जिंक ने रिलीज करे हैं वो इस वायर के थ्रू इस तरफ जाते हैं कैथोड की तरफ। और यहाँ पे जो कॉपर होता है वो हमारा कॉपर +2 की फॉर्म में पहले से प्रेजेंट है, वो क्या करेगा इस सॉल्यूशन में जो कॉपर +2 की फॉर्म में प्रेजेंट है वो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन लेकर के और इसी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है, किसी भी एक मेटल पे दूसरी मेटल की लेयर अगर हमें चढ़ानी है तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज करके हम चढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो एनोड की तरफ है ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड की तरफ क्या होता है रिडक्शन होगा। कॉपर +2 की फॉर्म में था, दो इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे और यहाँ पे कॉपर जो है 0 की फॉर्म में आ गया। अब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है 0, इसका मतलब इसका क्या हो गया है रिडक्शन हो गया है। तो ये हमारा क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। जब हमने इलेक्ट्रोड दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो अलग अलग कंटेनर में डीप करे हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। स्पॉन्टेनियस रहेगी क्योंकि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे अपने आप हो रही है, हमने कोई भी एक्सटर्नल यहाँ पे एनर्जीज को प्रोवाइड नहीं करी है। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, गैल्वेनिक सेल। ये हमें ध्यान रखना है, इसका एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल या फिर वोलेटाइक सेल इसको हम बोल सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, वही है जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, ये एग्जाम्पल ये गैल्वेनिक सेल का रहेगा। अब इसमें क्या होता है गैल्वेनिक सेल में, इसमें भी क्या होता है वही रहेगा, एक एनोड है हमारा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे जो गैल्वेनिक सेल है उसको हम क्या बोल देते हैं डैनियल सेल। अब ये डैनियल सेल इसका पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल होता है जब हमने क्या किया है, जो इलेक्ट्रोड हमारे जिंक और कॉपर के लेंगे ना तो उस सेल को हम पर्टिकुलर नाम देते हैं और वो क्या होता है हमारा डैनियल सेल। ये ध्यान रखना है, गैल्वेनिक सेल एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और जो डैनियल सेल होता है वो एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल का ही। लेकिन जब हमने जो इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर का यूज किया है उसी टाइम हम उस सेल को क्या बोलते हैं डैनियल सेल बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। इसमें भी क्या रहेगा हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होती है जैसे हमने पहले देखा था। तो जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसको किस तरह से हम राइट कर सकते हैं, जिंक यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है क्योंकि ये क्या है हमारा एक इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। ये कॉपर +2 जो है एक्वस फॉर्म में है तो यहाँ पे ये आयंस की फॉर्म में रहेगा। जब ये कंप्लीट रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन तो जिंक जो होता है वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाता है और ये यहाँ पे क्या करता है ये सॉल्यूशन में चला जाता है। फिर जैसे ही अपने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये जिंक +2 यानी आयंस की फॉर्म में आ गया और आयंस किस में होते हैं सॉल्यूशन में होते हैं तो ये सॉल्यूशन में चला जाता है। और जो कॉपर होता है उसका यहाँ पे देखो क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन और इसका क्या हो गया यहाँ पे रिडक्शन। तो दोनों रिएक्शन हो रही है साथ साथ, उस ओवरऑल रिएक्शन को क्या बोल देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके जो सेल पे जो रिएक्शन हुई है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे एक जिंक वाले जो इलेक्ट्रोड था उस पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन तो उसको ऑक्सीडेशन हुआ है उसको हम हाफ सेल बोलेंगे। और कॉपर का रिडक्शन हुआ है वो भी हमारा हाफ सेल रिएक्शन हो गया। ये एनोड पे हुआ ये कैथोड पे हुआ। अब इसको ऐड कर देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी आ जाती है। देखो दीज टू पोर्शन ऑफ सेल आर ऑल्सो कॉल्ड रेडॉक्स कपल या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। इन दोनों पोर्शन को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन।
अब इसमें हमने इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, तो एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव था और एक इलेक्ट्रोड हमारा क्या था, नेगेटिव था। उन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डेवलप होता है और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, उसी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फ्लो कर पाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक जगह हमारा, अगर आपने चाय बनाई, चाय गर्म है, धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट था उसका टेम्परेचर अलग था और उस चाय का टेम्परेचर अलग था, तो वहाँ पे वो डिफरेंस था। उसकी वजह से जो चाय की हीट थी ना, वो क्या करती है, बाहर के इन्वायरमेंट में चली जाती है। अगर बाहर का इन्वायरमेंट और चाय का इन्वायरमेंट यानी टेम्परेचर दोनों का सेम होता ना, तो वो चाय ठंडी नहीं होती जल्दी सी। इसीलिए सर्दियों में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन बाहर के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है। गर्मियों में चाय देर से ठंडी होती है। तो यही क्या होता है, ये दोनों का टेम्परेचर का जो डिफरेंस था ना, उसकी वजह से रिएक्शन होती है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा उस हीट का फ्लो होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप होता है, वही हमारा क्या हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बोल देंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डेवलप हुआ है उसको। एंड यहाँ पे क्या है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी, यानी जो हमने उस कंटेनर में सॉल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन 1 है, तो हमारा उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये ध्यान रखना है। दोनों जो हमारे इलेक्ट्रोड थे उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ उसको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन जब कंसंट्रेशन हमने क्या लिए, 1 ली है उस कंटेनर में, उस टाइम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या फिर जो डिफरेंस डेवलप होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब हमें ये याद रखना है, अगर कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं, तो जो एनोड होता है उसको हम कैसे याद रखेंगे, लोन से। एल से लेफ्ट साइड है, ओ से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ए से क्या हो जाएगा हमारा एनोड, और एन से उस पर नेगेटिव चार्ज। तो एक को याद कर लेंगे तो दूसरा तो हमें अपने आप याद हो ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा एनोड था, वो क्या था, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता है और कैथोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा और वही डिफरेंस हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ओवरऑल जो हमारा सेल है उसमें जो निकल कर के पॉइंट आया है, वो क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। यानी जिस तरह हमारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, जैसे जिंक ने इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, यहाँ पे रिमूव कर दिए थे और ये क्या हो गया था, जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया था। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल करके कैथोड की तरफ इस तरह से जा रहे थे, यहाँ हमारा कैथोड था। तो ये फ्लो हो रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन का, तो करंट फ्लो हमेशा इसके अपोजिट रहेगा। तो करंट का फ्लो इस तरफ होगा, इसके अपोजिट। ये ध्यान रखना है, जिस तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उससे अपोजिट रहेगा करंट का फ्लो। एंड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको हम सेल पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को सेल पोटेंशियल बोल देते हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं कि सेल पोटेंशियल निकालना होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखना है। और एक हमने देखा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उस स्टैंडर्ड के लिए हम क्या करते हैं, इसको ई नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब व्हेन नो करंट इज ड्रोन थ्रू द सेल, यानी सेल से अगर जो हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उस टाइम हम उसको क्या बोल देते हैं, ईएमएफ बोल देते हैं। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन को मोटिव करता है, मूव करने के लिए जो फोर्स लगाई जाती है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो जो भी हमारा सेल हमने लिया है उसमें अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो उस टाइम हम उसको क्या बोल देते हैं, ईएमएफ बोल देते हैं। तो ये भी हमें इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो ई सेल होता है वो कैसे निकालते हैं। तो ई सेल होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है एनोड का और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कैथोड का, उन दोनों को ऐड करके हम उसका टोटल पोटेंशियल निकाल लेते हैं किसी भी सेल का।
और ये हो जाता है स्टैंडर्ड। ई नोट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्टैंडर्ड अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो वो हम इस तरह से निकाल लेते हैं, एनोड प्लस कैथोड करके। अब यहाँ पे हमारे पास आया है, देखो यहाँ पे ई क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे, और ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाता है, किसी भी सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। यानी जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे और रिडक्शन पोटेंशियल, उनका जो वैल्यू रहेगी, जो मैग्नीट्यूड रहता है वो सेम रहता है, बट उनमें डिफरेंस किसका रहेगा, साइन का डिफरेंस रहेगा। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और रिडक्शन पोटेंशियल, उनमें क्या डिफरेंस रहेगा, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है, साइन का डिफरेंस रहता है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम निकालें, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो माइनस किसके हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल के। ये देखो ध्यान देना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके इक्वल रहता है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है हमारा कैथोड पे, उसके माइनस चार्ज लगाकर, तो इसके क्या रहेगा, ये इक्वल रहता है। तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह ये भी राइट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सेल पोटेंशियल है, देखो यहाँ पे सेल पोटेंशियल निकालेंगे, सेल का पोटेंशियल, तो हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह क्या रख दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस वाला साइन रहेगा, और ये हमारा एज इट इज आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब इस पॉजिटिव को हम आगे ले आएंगे और ये नेगेटिव वाला है उसको हम इस साइड ले आएंगे। तो हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन निकल करके आती है, जो सेल पोटेंशियल, जो एनसीईआरटी में ये वाला ही दे रखा है, उसमें डिटेल में वो किस तरह से आया है उसका डेरिवेशन नहीं दे रखा, जो मैंने आपको करवाया है। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस हो जाएगा हमारा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्योंकि जो हमारी आईयूपीएसी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल माना गया है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल को माना गया है। इसलिए हमने जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था उसको भी रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में राइट किया है यहाँ पे। तो उसको राइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो एनोड पे हो रहा था उसको क्या लिख दिया यहाँ पे, माइनस जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन एनोड, यानी जो एनोड पे हो रहा है उसको हमने इस तरह से माइनस के साथ राइट किया है, क्योंकि आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना गया है तो वो रिडक्शन को माना गया है, इसीलिए दोनों को हम रिडक्शन की फॉर्म में ही हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आया उसमें रिडक्शन की फॉर्म में आपको कन्वर्ट नहीं मिलता तो उसको साइन बदल के करना पड़ता है। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो उसको माइनस करके हमें रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हमें सोल्व करना पड़ता है उस न्यूमेरिकल को। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये पॉइंट। तो जो ओवरऑल हमारे पास आया ये वाला फॉर्मूला, जिससे हम किसी भी सेल के लिए सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी उसमें सीधा लिखा हुआ है, तो ये कैसे आया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे सेल पोटेंशियल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, इसको आपको याद रखना है, इसी से हम न्यूमेरिकल जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल के बेसिस पे, अगर हम एच टेट की बात करें या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के दिखाऊंगी किसी भी सेल के लिए। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया था कि आपको कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे ये हाफ इलेक्ट्रोड आपको दे रखा है, जहाँ पे देखो जिंक का क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है। तो जिंक के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 0.34 वोल्ट। और जो कैथोड राइट साइड यहाँ पे तो आपको दे रखा है, अगर नहीं दिया हुआ होता तो उसको हम पहचानने की अलग ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और हमारा सेल पोटेंशियल यहाँ पे आ जाता है। सॉरी, ऐड नहीं करेंगे, इसको माइनस करेंगे हम यहाँ पे। तो ईएमएफ या फिर सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, जिंक के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिंक का क्या है हमारा 0.34 वोल्ट हो जाएगा, माइनस देखो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है 0.34 वोल्ट माइनस
और ये भी हमारा क्या है माइनस का, तो इसमें ब्रैकेट में राइट करेंगे इसको, तो ये 7.6 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है। फिर इसको ऐड करते हैं तो 1.10 वोल्ट जो है वो हमारा इस सेल के लिए एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल कर के आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, और ये जो क्वेश्चन है वो पता नहीं एच स्टेट में कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। अब आपके पास अगर लेफ्ट राइट ना दे रखी हो, आपको सीधा रिएक्शन दे करके और उसकी वैल्यू दे रखी है, तो आपको क्या करना है, कैसे पहचाने कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। तो जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी ना, जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो वो हमारा क्या हो जाता है, कैथोड हो जाता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। और जिसकी वैल्यू कम रहेगी वो हमारा क्या रहेगा, एनोड रहेगा। देखिए यहाँ पे भी यही थी, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव जो 0.34 था वो हमारा क्या था, कैथोड था, और जो माइनस में था यानी जो छोटी वैल्यू थी वो हमारी किसकी थी, यहाँ पे एनोड के लिए थी। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। अगर आपको नहीं दे रखा कि लेफ्ट साइड रिएक्शन है या राइट साइड रिएक्शन है, कैथोड एनोड आपको नहीं पता चल रहा, आपको ओवरऑल रिएक्शन वहाँ पे दे रखी है और उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, तो आपको क्या करना है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो हमारा क्या रहेगा, कैथोड, और जिसकी वैल्यू कम है वो हमारा क्या रहेगा, एनोड। फिर हम उस फॉर्मूले में जो है वैल्यू रख करके और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है सेल आपको वहाँ पे मिलेगा और उसके लिए सेल पोटेंशियल निकालना है। इम्पोर्टेंट यहाँ से ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। एच स्टेट में हर बार 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, हर बार, तो इसको अच्छे से आपको करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।